ने गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास क्यों लिया? राजकुमार सिद्धार्थ का जीवन वैभव और सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। उनके पिता राजा शुद्धोधन उन्हें संसार के सभी दुखों और कष्टों से दूर रखना चाहते थे। कपिलवस्तु के राजमहल में सिद्धार्थ का जीवन एक बंदी की तरह था, परंतु वह बंदी गृह सोने से बना था। उन्हें सबसे सुंदर वस्त्र, स्वादिष्ट भोजन और मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। राजमहल की चार दीवारी के भीतर उनका हर दिन स्वर्ग जैसा होता था, किंतु हर स्वर्ग की तरह यह भी केवल बाहरी था और सिद्धार्थ के भीतर एक बेचैनी पनप रही थी, जो किसी भी वैभव से संतुष्ट नहीं हो रही थी। आरंभिक जीवन और विलासिता। राजमहल के भीतर सिद्धार्थ ने कभी कोई पीड़ा, कष्ट या असुविधा नहीं देखी थी। उनके चारों ओर नृत्य, संगीत और महोत्सवों का माहौल रहता था। राजा शुद्धोधन को ज्योतिषियों ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि सिद्धार्थ या तो एक महान राजा बनेंगे या एक महान संत। राजा अपने पुत्र को एक सन्यासी बनने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे। उन्होंने सिद्धार्थ को विलासिता में डूबे रहने के लिए सारी दुनिया से दूर कर रखा था। सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा से हुआ था, जो सौंदर्य और गुणों में अद्वितीय थी। उनके जीवन में सुख, परिवार और प्यार की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने एक पुत्र राहुल को जन्म दिया, जिससे राजा शुद्धोधन ने सोचा कि अब सिद्धार्थ का जीवन गृहस्थ आश्रम में ही बंध जाएगा। चिंतन और उदासी की शुरुआत। परंतु सिद्धार्थ के मन में एक गहरी असंतुष्टि थी, जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन उन्होंने महल से बाहर जाने की इच्छा व्यक्त की। राजा शुद्धोधन इस बात से चिंतित हुए, लेकिन सिद्धार्थ को रोक पाना असंभव था। उन्होंने आदेश दिया कि सिद्धार्थ के मार्ग पर केवल सुंदर और सुखद दृश्य ही दिखने चाहिए, ताकि सिद्धार्थ को संसार की कड़वी सच्चाई से दूर रखा जा सके। पहला दर्शन, वृद्धावस्था। सिद्धार्थ अपने सारथी चन्ना के साथ राजमहल से बाहर निकले। पहले ही दिन उनकी आंखों के सामने एक वृद्ध व्यक्ति आया। उसके झुके हुए शरीर, झुर्रियों से भरे चेहरे और कांपते हाथों को देखकर सिद्धार्थ हैरान रह गए। उन्होंने चन्ना से पूछा, यह व्यक्ति कौन है और इसकी यह दशा क्यों है? चन्ना ने उत्तर दिया, महाराज, यह वृद्धावस्था है। समय के साथ हर व्यक्ति ऐसा हो जाता है। सिद्धार्थ को यह सुनकर धक्का लगा। उन्हें इस बात का आभास हुआ कि समय किसी के लिए नहीं रुकता और एक दिन वे भी इसी अवस्था में होंगे। उनका मन इस विचार से विचलित हो गया और वे उदास हो गए। दूसरा दर्शन। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ फिर से महल से बाहर निकले। इस बार उन्होंने एक बीमार व्यक्ति को देखा। उसका शरीर कांप रहा था, उसकी आंखों में दर्द था और वह कराह रहा था। सिद्धार्थ ने फिर से चन्ना से पूछा, यह कौन है और इसे क्या हुआ है? चन्ना ने कहा, महाराज, यह रोगी है। संसार में हर कोई कभी न कभी बीमारी का शिकार होता है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। सिद्धार्थ को यह सत्य और भी भयावह लगा। उन्होंने महसूस किया कि बीमारी किसी को भी अपनी चपेट में ले सकती है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या समृद्ध क्यों न हो। उनके भीतर एक और बेचैनी जागृत हो गई। तीसरा दर्शन, मृत व्यक्ति। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने एक शव यात्रा देखी। 4 लोगों ने एक मृत शरीर को अपने कंधों पर उठाया हुआ था और उसके पीछे रोते हुए लोग चल रहे थे। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह क्या हो रहा है? यह मृत्यु है महाराज। हर जीवित व्यक्ति को एक दिन मरना ही पड़ता है। कोई भी अमर नहीं है। सिद्धार्थ को इस सत्य ने अंदर से झकझोर दिया। उन्होंने समझा कि यह संसार अस्थायी है और हर व्यक्ति को अंततः इस पीड़ा से गुजरना पड़ता है। मृत्यु अटल है और कोई भी इसे टाल नहीं सकता। चौथा दर्शन, सन्यासी। अपने पिछले 3 दर्शनों से सिद्धार्थ पहले से ही बहुत व्यथित थे। उन्हें जीवन की असली सच्चाइयों का बोध हो चुका था। उन्हें नहीं मिला था। एक दिन वे फिर से महल से बाहर निकले और इस बार उन्होंने एक सन्यासी को देखा और संतुष्ट दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर एक अद्वितीय शांति थी। सिद्धार्थ ने चन्ना से पूछा, यह कौन है और यह इतना शांत क्यों है? चन्ना ने उत्तर दिया, महाराज, यह सन्यासी है। इसने संसार के मोह माया को त्याग कर सत्य और ज्ञान की खोज की है, इसलिए यह चिंता और कष्ट से मुक्त है। सिद्धार्थ ने पहली बार किसी को कष्ट और पीड़ा से मुक्त देखा था। उनके मन में यह विचार आया कि शायद यही वह मार्ग है जो उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकता है। निर्णय की घड़ी। सिद्धार्थ के मन में पिछले कुछ दिनों से एक आंतरिक द्वंद्व चल रहा था। उनके पास राजमहल का सुख था, पत्नी यशोधरा का प्रेम था, पुत्र राहुल का भविष्य था, लेकिन इन सब के बीच भी उन्हें गहरे भीतर से एक खालीपन महसूस हो रहा था। वे जान गए थे कि संसार का यह सुख केवल क्षणिक है। वृद्धावस्था।
बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। जीवन का अंतिम सत्य इससे कहीं अधिक गहन है। एक रात जब सभी सो रहे थे, सिद्धार्थ ने चुपचाप महल छोड़ने का निर्णय किया। उन्होंने बिना किसी को बताए अपने घोड़े पर चढ़कर महल की सीमाओं को पार किया। उनके साथ केवल सारथी चन्ना और उनका घोड़ा कंथक था। कपिल वस्तु से बहुत दूर जाकर एक नदी के किनारे सिद्धार्थ ने अपने सारे राजसी वस्त्र उतार दिए और चन्ना से कहा, अब से मैं इस संसार का एक साधारण व्यक्ति हूं। मुझे सत्य की खोज करनी है। तुम लौट जाओ और राजा को बता दो कि मैं अब वापस नहीं आऊंगा। सिद्धार्थ ने संन्यास का मार्ग अपना लिया। उन्होंने अपने घोड़े और सारथी को विदा कर दिया और अपनी खोज की यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने वर्षों तक जंगलों में ध्यान और तपस्या की। वे विभिन्न गुरुओं के पास गए, कठोर साधनाएं की, की, परंतु उन्हें अभी भी अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला था। ज्ञान की प्राप्ति। सिद्धार्थ ने अंततः बोधगया के बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिल जाता, वे यहां से नहीं उठेंगे। कई दिनों तक बिना भोजन और जल के वे ध्यान में लीन रहे। अंततः एक रात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने समझ लिया कि जीवन का वास्तविक सत्य क्या है। वे अब गौतम बुद्ध बन चुके थे, वह जो जाग चुका है। बुद्ध ने संसार को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी, जो जीवन के दुखों से मुक्ति का मार्ग था। उन्होंने जाना कि जीवन में दुख अवश्यंभावी है, परंतु सही समझ, सही आचरण और ध्यान के माध्यम से इस दुख से मुक्ति पाई जा सकती है। राजमहल छोड़ने का रहस्य। सिद्धार्थ ने राजमहल क्यों छोड़ा? यह केवल संसार के दुखों से बचने का प्रयास नहीं था। उन्होंने यह महसूस किया था कि केवल भौतिक सुखों में डूबकर जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पाया नहीं जा सकता। वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु अटल हैं, लेकिन इनसे ऊपर उठकर आत्मज्ञान की प्राप्ति करना ही जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। सिद्धार्थ ने संसार के मोह माया को त्यागा, क्योंकि उन्होंने जान लिया था कि वास्तविक सुख केवल आंतरिक शांति और सत्य की खोज में है। यही वह कारण था जिसने उन्हें राजमहल छोड़कर संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। राजमहल की 4 दीवारों में कैद रहने वाला वह राजकुमार अब बुद्ध बन चुका था, ज्ञान का स्रोत, जिसने दुनिया को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया।